हमारा विषय सम्यक्त्व सम्मुख मिथ्या दृष्टि का चल रहा है। यदि घोड़ा प्यासा है और उसे तालाब के किनारे ऑलरेडी ले आया जाए एक बार, तो उसके बाद तो पानी पी ही लेगा, इसमें कोई डाउट भी नहीं है। तो झगड़ा या फाइट ये नहीं है कि घोड़े को पानी कैसे पिलाया जाए, झगड़ा ये है कि उसको तालाब के किनारे कैसे लाया जाए। तो एक बार हम जब उस अंतर मुहूर्त में पहुंच जाएंगे जहां पांचों लब्धियां होती हैं, जहां सम्यक को होने ही वाला है, वो ढलान वाला मार्ग जो समय सार में अपने चंद्राचार्य कलश में बताते हैं कि एक बार वो पानी की धार जो स्ट्रे हो चुकी थी अपनी मूल धारा से, वो यदि ढलान वाले मार्ग पे डायरेक्शन राइट होता है तो वापस आके अपने मूल स्त्रोत्र में मिल जाती है। विच मीन्स इट इज utmost natural for all of us कि हम सहज ज्ञायक भाव में आनंद में रहें। It's very easy to be happy. It's very easy to be peaceful. It's very easy to just be. मैं आपसे पूछूं कि इंटरव्यू के जाना है, बहुत स्ट्रेस आता है, isn't it? Oh my God, क्या पूछेंगे, क्या करेंगे, कैसे करना है, कैसे बैठना है, कैसे बोलना है, क्या करना है, lot of stress। और उसको ये एक बात बोल दो, you are originally excellent, just be what you are। कितना इजी हो जाता है, नहीं? कितना सहज हो जाता है। यू अंडरस्टैंड द वर्ड सहज? इट मीन्स जस्ट बी योरसेल्फ, नेचुरल। इससे बढ़िया और क्या हो सकता है? पूरे टाइम पेरेंट्स आपको बोलते रहते हैं डोंट बी लाइक दिस, डोंट बी लाइक दैट, और यहाँ पे हमारी माँ हमको ये कहती है कि जस्ट जैसे हो वैसे रहो, सब सही हो जाए। तो अब ये जो मोक्ष मार्ग है, ये जो खुश रहने का उपाय है, इसको हम अनेकांत स्वरूप से देखते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय अनेकांत? इसके डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं। इसका एक एस्पेक्ट है जो बहुत डरावना था। हाँ, बहुत सारे लोगों ने मुझे बोला गूज बम्स आ गए, बहुत लोगों ने बोला हम ऑलरेडी काफी डर चुके हैं और डराने की आवश्यकता नहीं है, सो के काम तो हो गया। और दूसरा एस्पेक्ट है वो इतना आनंद का, इतनी सहजता का, इतनी शांति का, जिसमें कोई स्ट्रेस नहीं है, वो वाला एस्पेक्ट है। और दोनों ही उतने बड़े फैक्ट हैं। असली धर्म कहाँ है? असली धर्म इन दोनों के बैलेंस में है। अनेकांतात्मक वस्तु स्वरूप है ना। तो द ट्रुथ इज नीदर ब्लैक नॉर इट इज व्हाइट। द ट्रुथ इज इन द बैलेंस ऑफ ब्लैक। दैट्स व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट। जब सम्यक सम्मुख मिथ्या दृष्टि की चर्चा हुई तो उसमें टोडामल जी साहब ने दो मुख्य बातें बोली कि आप में दो योग्यताएं आ जाती हैं तो सम्यक दर्शन हो जाता है। पहली योग्यता क्या है कि वस्तु स्वरूप की क्लैरिटी, विच मीन्स नो द फैक्ट्स एज दे आर। वस्तु स्वरूप में सात तत्व आ जाएंगे, वस्तु स्वरूप में छह द्रव्य आ जाएंगे, वस्तु स्वरूप में द्रव्य गुण पर्याय आ जाएगा, वस्तु स्वरूप में देव शास्त्र गुरु की श्रद्धा आ जाएगी, वस्तु स्वरूप में 100 अंतर का भेद आ जाएगा। जितनी भी ज्ञान की बातें होंगी जो प्रयोजित बुद्ध तत्व से रिलेटेड है, ये सब वस्तु के स्वरूप में आ जाएगा। नाउ द प्रॉब्लम इज व्हाट, वो बोलते हैं दूसरा एस्पेक्ट जो बहुत क्रिटिकल है, वस्तु स्वरूप से बराबर ही इंपॉर्टेंट और बहुत बहुत क्रिटिकल है, वो है पुरुषार्थ का। अतुल भाई बराबर, एक वस्तु का स्वरूप और एक पुरुषार्थ। वस्तु का स्वरूप कहने की मुझे गाड़ी चलानी तो आती है, लेकिन मैं गाड़ी में बैठ गई हूँ, गाड़ी चलानी आती है, तो मैं कितने टाइम में अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंच जाऊंगी?
चलानी तो पड़ेगी ना। तो मैं बोलूँ ठीक है, मैं खाना खाते खाते और जिम में एक्सरसाइज करते करते थोड़ा पिकल बॉल खेलते खेलते गाड़ी में तो आ ही गया हूँ ना, पहुंच ही जाऊंगा। इस भाव में नहीं तो अगले भाव में, नहीं तो अगले भाव में। तो वो कहते हैं कि भाई एक्सीलेटर पे पैर जब रखना होता है तो आपके सामने होनी पड़ती है ना, वो तो जरूरी है कि नहीं है। यानी कि यू हैव टू बी 100% अटेंटिव and you have to leave everything aside and then you have to put your leg where it needs to go and then the गाड़ी will go forward. तो हमारे में अभी दो एरियाज में बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो रही है। पहला एरिया ये कि वस्तु के स्वरूप को समझने के लिए भी पुरुषार्थ की आवश्यकता है, और हॉबी वाले पुरुषार्थ की नहीं, टाइम पास वाले पुरुषार्थ की नहीं, डिस्ट्रैक्टेड पुरुषार्थ की नहीं। We are not saying you do it 24/7, but whenever you do it 100%. Do you understand the difference between the two things? तो यहाँ पे तत्व विचार करने के लिए भी पुरुषार्थ की आवश्यकता है, तत्व निर्णय करने के लिए भी पुरुषार्थ की आवश्यकता है, और उसके बाद आत्मा के परिणामों को जो स्वरूप का निर्णय किया है उसमें एकाग्र करने के लिए भी पुरुषार्थ की आवश्यकता है। यानी कि जिन 5 लब्धियों की हम बात कर रहे हैं उसमें से पहली 3 लब्धियों में आपने डेटा गैदर किया, जो आपने बातें समझी, वो समझने के लिए यू वर प्रिपेयर्ड, यू हैड द इंटेलेक्ट टू अंडरस्टैंड इट, और उसके बाद में जब आपने उसके ऊपर ब्रेनस्टॉर्मिंग करी है तो इन सारी फेजेस में पुरुषार्थ की, लगातार लगे रहने की, कंटिन्यूएशन की और इंटेंसिटी की आवश्यकता पड़ती है। जो 5 समय का प्रकरण संजय जी ले ही रहे हैं, आई एम सो थैंकफुल फॉर दैट, क्योंकि मुझे वो नहीं समझाना पड़ेगा। उसमें एक वाक्य आता है जो गोल्डन जी कहते हैं, वो कहते हैं कि मेरे लिए करने योग्य बुद्धि पूर्वक। नाउ दैट बुद्धि पूर्वक इज अ वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड टू अंडरस्टैंड। क्यों? क्योंकि अनेक कारण चाहिए एक कार्य को होने के लिए। मैं क्या कर सकता हूं, तो मुझे ये बता, व्हाट शुड आई डू। मैं कर्मों को तो जाके चेंज नहीं कर सकता हूँ, मैं जाके सारी दुनिया को, सारे निमित्तों को, गेटिंग पीपल एट द प्लेस और आई गोइंग समवेयर एल्स, ऑल दिस आई कांट डू, इट्स नॉट अंडर माय कंट्रोल। लेकिन एक बात है जो मैं कर सकता हूँ, आप तो मुझे वो बता दो मुझे, तो वो है पुरुषार्थ। किस चीज का पुरुषार्थ, कैसा पुरुषार्थ? The idea was to take you through the entire experience and simulation of that entire thing. लेकिन जो हमने कल चर्चा करी वो आपकी पूंछ में आग लगाने के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि उसके बिना पुरुषार्थ कोई करते ही नहीं है, क्योंकि उसके बिना हम बहुत ज्यादा कंफर्ट जोन में बैठे रहते हैं, क्योंकि उसके बिना हमें सेंस ऑफ अर्जेंसी नहीं आती है। लोग ये प्रश्न तो करते हैं कि मुझे सम्यक दर्शन इस भाव में नहीं हुआ तो अगले कुछ भावों में हो जाएगा। लेकिन मैं आपसे ये पूछ रही हूं कि इस भाव की बात क्यों चल रही है, आज ये बात क्यों नहीं चल रही, और क्यों नहीं हो सकता है हमारे दिमाग में? आपके दिमाग में एक बार एक पासिंग थॉट भी आया कि आज रात के 12 बजे से पहले, डेट चेंज होने के पहले मैं समय दर्शन लेके उठूंगा, दैट इज वन प्रोबेबिलिटी और पॉसिबिलिटी। शायद दिमाग में पासिंग थॉट किसी के, एक जन तो हाथ खड़ा करके बता दो कैसे होगा समय दर्शन। हाँ? वो ना हमारी अर्जेंट लिस्ट में है, वो ना हमारी इंपॉर्टेंट लिस्ट में है, वो हमारी सेकेंडरी, टर्शियरी या फिर फोर्थ, पता नहीं लास्ट प्रायोरिटी में है, तो उसके बिना काम नहीं होगा। और इसीलिए जो कल विषय लिया गया था, मे बी अ लिटिल इट वाज हार्श, आई डोंट डिनाई इट, बट द फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि आप अपने पुरुषार्थ के साथ में यदि कॉम्प्रोमाइज करने के लिए तैयार हैं, इफ यू आर नॉट रेडी टू गिव इट योर ऑल, देन दिस इज व्हाट इज नीडेड। अब हम दूसरे एस्पेक्ट पे जाते हैं, नेक्स्ट चरण ऑफ दिस एंटायर सब्जेक्ट, कि मैं पुरुषार्थ चलो करने के लिए तैयार हो गया,
आपने कह दिया, हमने मान लिया, दिस इज अर्जेंट, क्रिटिकल, इंपॉर्टेंट, तो क्या जैसा मैं चाहता हूं वो हो जाएगा? सम्यक दर्शन की प्राप्ति आज रात को 12 बजे से पहले हो जाएगी? हो सकती है, सुनना, सच्ची में हो सकती है। एंड आई एम गोइंग टू टेल यू हाउ। ऑफ कोर्स दिस इज व्हाट टोडरमल जी एंड और शास्त्रों में बताया गया है, लेकिन उसके पहले मुझे आपको एक और छोटा सा पर्सपेक्टिव देना है, क्योंकि एफर्ट कहाँ और कैसे करना है उसके लिए आपको नब्ज पता होनी चाहिए दुश्मन। तो मैं बात कर रही हूँ आज के जमाने की, जहां पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चल रही है। एवरीबॉडी नोस व्हाट इज एआई। सही में पता है आपको एआई क्या होता है? हाँ, बस एआई का मतलब चैट जीपीटी होता है। मैं आपको अब उस दुनिया में लेके जा रही हूँ। मेरा काम एआई ने बहुत आसान कर दिया समझाने का इस वस्तु के स्वरूप। हमने सोचा कि इंसान ने सोचा कि इंसान ने एआई बनाई है। अभी मैं निमित्त नैमित्तिक संबंध की अपेक्षा बात कर रही हूँ, इस सबकी खुलासा करने वाली हूँ, आप चिंता मत करना। तो निमित्त नैमित्तिक संबंध की अपेक्षा बात चल रही है, इसलिए वहां पे और वहां समवाय में आप निमित्त अपेक्षा ही देखना, राइट? तो मैं पुरुषार्थ कहूंगी कि हाउ कैन यू विन ओवर एवरीथिंग एल्स व्हिच इज गोइंग ऑन हियर। ये जो 8 कर्म की व्यवस्था है ना बेटा, सुना है 8 कर्मों का नाम आप लोगों ने? हाँ, पुण्य पाप, दैट इज द रियल एआई। मतलब समझ में आया आप लोगों को मैं क्या कह रही हूँ? हाँ, एआई इज केपेबल ऑफ डूइंग बोथ। इंसान को लगता है कि उसने एआई बनाया है, एक्चुअली में जो तुम्हारे कर्म के उदय हैं, इंसान के कर्म के उदय हैं, ये जो पुर्जन की बनी हुई इतनी बड़ी दुनिया है, देखो इस पूरी दुनिया में बहुत सारे भगवान हैं। पता है, आपने नाम बता सकते हो किसी एक दो भगवान का? एनीवन ऑफ यू? हाँ, हिमांशु। अरे पार्श्वनाथ भगवान भगवान नहीं है अकेले। हाँ, हिमांशु एक चैतन्येश्वर है। हर चैतन्य, हर इंसान जिसको हम इंसान समझते हैं, हर जीव, एवरी लाइफ फॉर्म अपने लिए स्वयं के लिए भगवान है, एक चैतन्येश्वर। दूसरा भगवान पता है कौन है? जड़ेश्वर है। जड़ेश्वर किसको बोलते हैं आप समझे? एक एक उद्गल परमाणु भी अपने आप में भगवान है। किसका भगवान? स्वयं का भगवान। क्योंकि उस उद्गल परमाणु के अनादिकाल से लेकर अनंत काल तक की जो साइकिल चल रही है, उस साइकिल आपके भरोसे नहीं चल रही है, वो मेरे भरोसे नहीं चल रही है, वो भगवान पार्शनाथ के भरोसे नहीं चल रही। वो एक एक उद्गल परमाणु इज केपेबल ऑफ इट्स ओन एग्जिस्टेंस एंड इज केपेबल ऑफ इट्स एंटायर साइकिल ऑफ अनादिकाल टू अनंत काल। हम जिस दुनिया में रह रहे हैं, हम यहाँ पर तो इतने सारे भगवान हैं भाई। मैं भगवान हूँ, आप भगवान हो, ये टेबल भगवान है, ये मोबाइल भगवान है, वो कर्म भगवान है। एक बार के लिए लगेगा ओ माय गॉड, तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ जाएगा बहुत बड़ा। नहीं, इतने सारे भगवान, तो हमने भगवान की डेफिनेशन नहीं समझी, क्योंकि जो जो भी भगवान है वो खुद के लिए सक्षम है और अन्य के लिए कुछ भी नहीं करता है। अभी मैं बीच बीच में क्या है, एक गाड़ी लाइन पर नहीं चला रही हूँ, बीच बीच में आपको बैलेंस करती जा रही हूँ। अब जो अभी मैं पुद्गल की दुनिया की इसलिए बात कर रही हूँ, क्योंकि इतना तो आप सभी जानते हैं कि मुझको 8 कर्मों ने जकड़ रखा है। दैट इज अ लैंग्वेज वी स्पीक। मैं शरीर के साथ में जबरदस्ती मेरी इच्छा के खिलाफ हूँ। आई एम सब्जेक्टेड टू थिंग्स व्हिच आई डोंट लाइक। मुझे नरक जाना पड़ता है, निगोज जाना पड़ता है, मेरे साथ में जो कुछ इतनी सारी चीजें होती हैं, मुझे ऐसा लगता है मैं महापराधीन हूँ और ये मुझे कोई तो कंट्रोल कर रहा है। और वो कंट्रोल कौन कर रहा है? क्या वो कोई भगवान है? तो यदि किसी को आपको निमित्त नैमित्तिक संबंध की अपेक्षा भगवान समझना ही है, मानना ही है एक बार के लिए, तो हम कहते हैं वो भगवान जो इस पूरी दुनिया को चला रहा है वो आपके स्वयं के किए हुए कर्म।
अभी कर्म कैसे काम करते हैं? तो जैसे कि हमने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की दुनिया को देखा, हमने देखा कि एक सॉफ्टवेयर होता है, उसमें एपीआईज होते हैं। यू नो व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट नाउ? दे टॉक टू ईच अदर। यू नो व्हाट इज आईओटी? इंटरनेट ऑफ थिंग्स। एक चीज दूसरे से टॉक करती है। जब द्रव्य कर्म का उदय आता है तो नो कर्म मिलता है। कि वो आठ कर्मों के उदय ने ये कैसे इंश्योर किया कि मेरे यहाँ फुंसी होने वाली है इस शरीर के अंदर? दे आर टॉकिंग टू ईच अदर। ये इंटरनेट ऑफ थिंग्स है, ये एपीआईज है। तो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जिस दुनिया की हम बात कर रहे हैं, वो आठ कर्मों की दुनिया की जो हम बात कर रहे हैं, वो एक अलग वर्ल्ड है ऑल टुगेदर। अभी मैं आपको धीरे धीरे लेके जा रही हूँ। अभी आठ कर्म तो मुझसे एसोसिएटेड है। यदि मैं अहमदाबाद के प्लेन का क्रैश हुआ तो वो मेरे कर्म की वजह से हुआ, जो आदमी वहां पे बैठा हुआ था और जो मर गया? नहीं। उसी कर्म की वजह से इतना बड़ा प्लेन कैसे क्रैश हो सकता है? और उसकी जो कर्म है वो इतने लोगों के कर्मों के साथ में क्या कोऑर्डिनेट कर रहे थे कि वी ऑल विल टुगेदर बी दैट प्लेस सो दैट द कर्म कैन गिव फ्रूट्स इन द सेम फैशन। मैं कुछ प्रश्न आपके मन में इसलिए खड़े कर रही हूँ यहाँ पर, क्योंकि ट्रुथ सिर्फ कर्मों तक सीमित नहीं है। ट्रुथ सिर्फ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तक सीमित नहीं है। देयर आर मल्टीपल फैक्टर्स एट प्ले हियर। मैं हमेशा टाइटैनिक का उदाहरण याद करती हूँ। टाइटैनिक कैसे डूबा? एनीबॉडी? गूगल करके देखना, मैंने भी वही देखा था। हाँ, आइसबर्ग इज वन ऑफ द रीजंस। सेकेंड रीजन, अगर आप उसकी लिस्ट ऑफ कॉजेस में देखोगे, वो 1 घंटा पूरा लगता है और मुझे उस पर लगाना नहीं है। सो डू योर होमवर्क प्लीज इफ यू वांट टू। जो न्यूक्लियस था ना वो आइसबर्ग का, वो करोड़ों साल पहले बनना चालू हो गया था। वो जो करेंट्स थे सारे, जिससे भी वो उस जगह पे पहुंचा और टाइटैनिक वहां पहुंचा, timing had to be perfect, isn't it? The positioning had to be perfect. The angle had to be perfect. The speed of the Titanic had to be what it was. So many factors. वो जिस आदमी को कॉफी पीते वो देख रहा था और वॉशरूम आई, उसने पानी कप किया और उसको वॉशरूम कब आएगी और वो कब जाएगा, इवन दैट हैड टू बी डन। इससे क्या बातें सिद्ध हो गई? प्योर मैजिक, कैसे होता है ये सब? प्योर मैजिक। मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रही हूँ कि ये जो पुद्गल की दुनिया है, ये है तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की दुनिया, लेकिन हमें भगवान ने बता दिया कि बेटा ये पंच परावर्तन में, यानी कि साइकिल में रिपीट मोड में काम होता है। जीव के लिए भी रिपीट मोड में होता है संसार में रहो तो, और पुद्गल के लिए भी रिपीट मोड में होता है, इसलिए उसे पुद्गल परावर्तन। अब आपको इसमें एक सिमिलैरिटी नजर आ रही होगी कि जो चीज रिपीट मोड में होती है वो एआई की दुनिया है, वो पुद्गल की दुनिया है, वो जड़ेश्वर की दुनिया है, और जो जीव की दुनिया है वहां रिपीट होना जरूरी थी नहीं। क्यों? क्योंकि अगर मैंने एआई में वहां पे फीड कर दिया, ठीक है, एक फीडिंग कर दी कि जब भी मैं जोक बोलूंगा तुमको हंसना है, परफेक्ट। मैं सेम जोक को 10 बार बोलूंगी तो एआई का क्या रिएक्शन आएगा? उतने ही लाउडली हंसेगा और उतने ही लाउडली गाएगा। 50 बार बोलूंगी तो शुरू शुरू में सच्ची में मेरे साथ ऐसा हुआ कि चैट जीपीटी पहली बार गई ना लॉगिन करने, मैंने उससे एक क्वेश्चन पूछा, फिर मैंने कहा देखते हैं, मैंने उसको 2 बार पूछा, मैंने 5 बार पूछा ना तो मुझे अंदर से ऐसे लगने लग गया कि मैं इसे इरिटेट कर रही हूँ। लग गया है, कैन यू सेंड अनदर वेरिएशन, कैन यू डू दिस? इंसान होता तो अभी तक तो मुझे निकाल दिया होता उसने ऑफिस से भी, लेकिन एआई तो था ही नहीं। 50 बार बोलते रहो, 150 बार बोलते रहो। फिर मैंने कहा मूर्ख, ये तो एआई है, ये थोड़ी चिढ़ेगा। और यदि मैंने आपको एक जोक सुनाया और आपने खूब बढ़िया हंसा और तालियां बजाई, तो मैंने वही जोक आपको दूसरी बार सुनाया। क्यों? क्यों? मैं भी वही, जोक भी वही, जगह भी वही, आप भी वही, मूर्ख भी वही, इफ दैट मेक्स एनी डिफरेंस।
फिर क्यों आप नहीं हंसते हो? Why is it poker based? एआई को बोलो हंसो तो वो हंस देता है, तुम तो नहीं हंसते हो। क्योंकि जीव का स्वभाव रिपीट मोड में काम करने का नहीं है। और वो हमें कैसे पता चला? हाउ इज इट प्रूवन साइंटिफिकली? थोड़ा लॉजिकली मैं इसलिए दिमाग लगा रही हूँ क्योंकि जिस दुनिया में, जिस सर्कमस्टेंसेस में हम ग्रस्त हैं, हमें सीखना पड़ेगा कि हम ग्रस्त हैं कि हम ग्रस्त नहीं हैं। Right? तो कहां पे हम जोक के ऊपर, हंसने के ऊपर मोड। आपने देखा होगा कि बचपन में, यहाँ बड़े लोगों से बात कर रही हूँ, जब वैक्सीन के लिए आप 8-10 साल के होंगे, आपको डॉक्टर के पास ले जाया गया होगा, वो इंजेक्शन को देख के आपने रोना स्टार्ट कर दिया। मैं भी रोती थी, चिंता मत करो, बचपन में नहीं, जब तक पहला बच्चा नहीं हुआ ना। वो पहले बच्चे के लिए जो वैक्सीन देते हैं ना, वो लोग टेटनस वगैरह लगाते हैं, उसको देख के मैं इतना चिल्लाई, और ब्लड टेस्ट के लिए मैं इतना चिल्लाई, डॉक्टर ने बोला तुम बच्चा कैसे करोगी, एक इंजेक्शन से इतना घबरा रही हो। और फिर नॉर्मल डिलीवरी, लेबर पेन के बाद बच्चा हो गया। उसके बाद में डॉक्टर ने पूछा शुगर गिव यू दिस इंजेक्शन, मैंने कहा क्या एक की बात करो, 50 दे दो, क्या बात, दिस इज नथिंग। सेम सिचुएशन, वही इंजेक्शन। और ये ड्रग्स वाले लोग को बहुत समझ नहीं आता है, ये तो बड़े बड़े विज्ञानी लगते हैं, इनको तो शरीर से बिल्कुल एकत्र बुद्धि नहीं है। वो ड्रग्स लेते हैं, अपने हाथ से लेते हैं और इंजेक्शन लगा देते हैं, इनको बुरा नहीं लगता। डायबिटीज वालों का तो समझ सकता है, उनके पास चॉइस नहीं है, ये क्यों लगा देते हैं, इन्हें कुछ होते ही नहीं है। और मेरे को तो जितने भी आर्मी वाले होते हैं और ये फाइटर्स होते हैं, ये सब बेकश भी लगता है, आपको नहीं लगता है? इतनी गोलियां, इतने ये, लेकिन अपने झंडे के लिए और अपनी बंदूक लेके ऑफिस सामने से शरीर से होने कोई फर्क नहीं। हाउ इज दिस कि सेम फिजिकल सिचुएशन में डिफरेंट जीव रिएक्ट डिफरेंटली, सेम फिजिकल सिचुएशन में सेम जीव एट डिफरेंट पॉइंट इन टाइम रिएक्ट्स डिफरेंटली। यानी कि जो पुद्गल की दुनिया में काम हो रहा है, यदि मैं उससे डायरेक्टली इंपैक्टेड होता तो निगोद का जीव कभी निगोद से नहीं निकलता, और देवगति का जीव हमेशा देवगति में ही चाहता रहता। लेकिन देवगति का जीव इतनी अनुकूलताओं में भी ऐसे कर्म बांध लेता है कि एक इंद्रिय में पहुंच जाता है, और एक इंद्रिय का जीव पता नहीं कैसे इतनी प्रतिकूलताओं में भी वो एक मोमेंट आता है जहां ऐसा परिणाम होता है कि वहां से निकल के एक भव में मोक्ष की प्राप्ति कर लेता है। चक्रवर्ती का पुत्र बन जाता है इंद्रलोक का कीड़ा। क्या किया वो इंद्रलोक के कीड़े ने, जो आप नहीं कर पा रहे हो, आपके पास है वो पुण्य कि आप चक्रवर्ती के पुत्र बन सको अगले भव में। वो कीड़ा जो संगी पंचेंद्रिय नहीं था, कुछ नहीं समझता, इतना पुण्य कर लिया उसने। अरे भगवान बनना पुण्य से नहीं हुआ, चक्रवर्ती का बेटा बनना तो पुण्य से ही हुआ होगा ना। तो इसका मतलब ये निकल रहा है, अंडरस्टैंड व्हाट इज नॉट विजिबल, अंडरस्टैंड कि एआई की दुनिया है, एआई बहुत स्ट्रॉन्ग होगा, जड़ेश्वर होगा, अपनी दुनिया का है ही, हमने काम किया, सुपर पावरफुल। लेकिन यदि आपने अपने कर्म के उदय के अकॉर्डिंग रिएक्ट किया तो कर्म जीत गया, संसार जीत गया, जड़ जीत गया, और आप हार गए क्योंकि आपकी नहीं चली। घर में किसकी चलती है? यहाँ पे हस्बैंड की या वाइफ की? उसके लिए लिटमस टेस्ट करना पड़ता है। मुझे सिर्फ एक क्वेश्चन पूछना पड़ेगा किसी भी खानदान में जाकर, हस्बैंड ने लेफ्ट बोला और वाइफ ने राइट बोली, यदि लेफ्ट गए तो उसका मतलब हस्बैंड जीत गया, और राइट गए इसका मतलब है वाइफ जीत गई। एज सिंपल एज दैट। इज इट? किसकी चलती है आपकी लाइफ में? किसकी चलती है, मैं पूछ रही हूँ। कर्मों की चलती है, संयोगों की चलती है, जड़ की चलती है, कि जीव की चलती है? आज दोपहर खाने में थोड़ा सा नमक ज्यादा डाल देना मेरी तरफ से। नहीं नहीं, लिटमस टेस्ट की बात कर रही हूँ ना मैं, तो करना पड़ेगा कि नहीं करना? और सबको एक ही टाइप देंगे, ये भी
रेगुलेटेड चाहिए। आपके घर में किसकी चल रही है मुझे समझ में आ गया, यहाँ तो मेरी भी चल रही है। डिपेंड करता है कि आप मेरा घर किसे मानते हैं। मेरे घर में अनादिकाल से मेरी चल रही थी और इसीलिए मैंने गोद में था। कि क्या बोल रहे हो आप, कर्मों की चल रही थी तो निगोद में था कि मेरी चल रही थी तो निगोद में था? वेलकम टू जैन कृष्ण। क्या बोल रही हूँ मैं? हाँ, कंफ्यूज तो मैंने बहुत बढ़िया किया होगा आपको है। क्या है, मेरी बहुत बड़ी प्रॉब्लम ये है, मेरे जैसे बहुत लोगों की ये प्रॉब्लम है, आपको चाहिए देखना है ट्रेलर और ट्रेलर में डिमांड है कि मूवी दिखाओ। कैसे हो सकता है? हुँ? इतने में इतना ही मिलेगा। देखो, वस्तु के स्वरूप में बहुत जबरदस्त बैलेंस है, निमित्त है, कर्म है। और पता है इंसान ने एआई क्यों बनाया? लेट मी टेल यू नाउ, आई एम गिविंग यू अ लिटिल अगेन इंसाइट इनटू समथिंग वेयर यू विल अंडरस्टैंड कि मैं हार रहा हूं कि मैं जीत रहा हूं प्रतिपल। ये जो एआई बनाया ना इंसान ने, ये जो न्यूक्लियर बॉम्ब बनाया इंसान ने बनाया। पूछ रही हूँ मैं आप लोगों से पीछे, जस्ट लुक एट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। पंचम काल में आके मनुष्यों ने न्यूक्लियर बॉम्ब बनाया, पंचम काल में आके मनुष्यों ने एआई बनाया, पंचम काल में आकर बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां डाली जिसमें से बहुत सारे पोल्यूशन निकलते हैं। इंसान को लग रहा है कि ये सब मैं बना रहा हूं। एक्चुअली में यदि आप मेजर बिग पिक्चर ऑफ थिंग्स देखो तो आपके कर्मों के उदय, उनने आपसे एआई बनवाया। निमित्त की अपेक्षा यू डिड व्हाट यू वांटेड टू डू। कर्मों के उदय ने आपसे न्यूक्लियर बॉम्ब बनवाया, कर्मों के उदय ने आपसे घर में झगड़ा करवाया, कर्मों के उदय ने आपसे जंग खिलवाया, कर्मों के उदय ने आपको पैसिमिस्टिक बनाया, कर्मों के उदय ने आपको क्रिम मास्टर बनाया, कर्मों के उदय की वजह से आप डिप्रेस हो जाते हो, कर्मों के उदय की वजह से आप वियर्ड फील करते हो। ये जो कुछ भी एक एक क्षण क्षण में मेरे साथ में ये सर्टेन भाव हो रहे हैं, भाव परावर्तन में असंख्यात दो प्रमाण से हम कहते हैं, यानी कि इतने होते हैं जिसकी दिमाग अपने काउंट की लिमिट नहीं बैठ सकती है। यानी कि एक सिचुएशन के लिए मेरे पास कितने वेरिएशन हो गए। आई एम गिविंग यू अ वेरी गुड थॉट प्रोसेस। द्रव्य परावर्तन में सबसे छोटा होता है ना द्रव्य परावर्तन, क्योंकि उससे असंख्यात गुना ज्यादा, असंख्यात अनंत अनंत गुना ज्यादा कर करके भाव वेस्ट में आता है। यानी कि एक द्रव्य परावर्तन में अनंत मल्टीप्लाइड बाय 5 भाव परावर्तन है। इसका मतलब क्या निकला? सेम सिचुएशन में मेरा रिएक्शन अनंत टाइम्स ज्यादा, अनंत इंटू 5 टाइम्स ज्यादा। इसका मतलब इसी सिचुएशन में आप कभी सुनोगे, कभी सोओगे, कभी आपको द्वेष आएगा, कभी आपको बुरा में गालियां दे रहे होंगे, ये क्या बकवास कर रही है, और कभी आपको उससे संवेदनशील की प्राप्ति हो जाए, शायद में बन जाए। एक ही सिचुएशन में आपके रिएक्शंस, क्यों? क्योंकि जीव कर्म से बाउंड नहीं है। दैट इज द पॉइंट वी आर ट्राइंग टू मेक। आपको रिपीट मोड में उसी तरीके से काम करने की जरूरत नहीं है। निगोद जीव वहां से निकल गया, इसका मतलब है यू हैड इट विद यू। एक आदमी ने गाली दी और मैं डिप्रेस हो जाऊं, ये जरूर। आप खुश भी हो सकते हो। अभी मुझे डिफरेंट रिएक्शन सुनने मिल गए कल। योर वर्जन वॉज डिफरेंट, हर वर्जन इज डिफरेंट, योर वर्जन, सबकी वही दोनों की बात आ रही है। इसका मतलब है सेम संयोग, डिफरेंट जीव, डिफरेंट रिएक्शन। नो, नॉट ओनली दैट, सेम संयोग, सेम जीव, कितने डिफरेंट हो सकते हैं? अनंत इंटू 5 टाइम्स इतने प्रकार के रिएक्शन हमारे हो सकते हैं। अब मुझे एक बात बताओ, कौन आपको यहाँ पे स्ट्रॉन्गर फील हो रहा है? जो रिपीट मोड में चलता है, जो प्रेडिक्टेबल है, जो वैसा का वैसा है, या वो? इसे कहते हैं पुरुषार्थ, इसे कहते हैं फ्री विल। फ्री विल की बात करते हैं ना पूरी दुनिया में बार बार। व्हाट इज फ्री विल? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ फ्री विल?
फ्री विल है कि नहीं जैन दर्शन के अनुसार? क्या लगता है आपको? फ्री विल है, लेकिन जिस डेफिनेशन में आप समझते हो वो डेफिनेशन में नहीं। दुनिया की फ्री विल की डेफिनेशन क्या है? मैं अपना भाग्य बदल दूंगा, मैं अपना भविष्य बदल दूंगा, मैं 6 फुट की जगह 2 फुट में मोक्ष चला जाऊंगा, ये उसे लगता है अपना फ्री विल। फ्री विल डज नॉट मीन कि आप 9 महीने का काम जो पेट में बच्चे के बनने का होता है वो 1 महीने में निपटा दो, आप 9 लेडीज को बिठा, राइट? तो व्हाट इज फ्री विल? फ्री विल ये है कि आपका एग्जिस्टेंस अल्टीमेटली इंडिपेंडेंट है। आपका एग्जिस्टेंस इतना पावरफुल है क्योंकि आप ईश्वर हो। अगर आप अपने घर में रहो तो आप भगवान, यदि आप अपने घर में रहो सिर्फ भगवान हो नहीं, पर्याय में भी भगवान बन जाओ। लेकिन आप किसी और की दुनिया में प्रवेश करने की कोशिश करोगे तो वहां पे आपकी इज्जत 2 कौड़ी की भी नहीं रहेगी। और ये मेरे साथ होता चला आ रहा है प्रति समय कि मैं कुछ की दुनिया में रूल करना चाहता हूँ, मैं बाहर की दुनिया में रूल करना चाहता हूँ, मैं लोगों को रूल करना चाहता हूँ, किसी को अपने आप में जाने। क्यों? क्योंकि वो बोर होता है, राइट? इज दैट राइट? बोर, हाँ, बोर होता है। क्या करूं मैं? Who is married, he is merrier, more the merrier। अब लोग मेरी क्यों नहीं होता है, मुझे ऐसी समझ में नहीं आया वाई। कि जितने लोग होते हैं अपने एडजस्टमेंट करने पड़ते हैं, उतना दिमाग लगाना पड़ता है, उतनी कॉन्फ्लिक्ट्स होती हैं। एक घर में 2 जन रहते हैं तो किसकी चलती है? 2 की तो कभी नहीं चल सकती है। 3 रहते हैं तो और डिफिकल्टी होती है, 4 रहते हैं तो और डिफिकल्टी होती है। तो फिर क्या किया जाए? तुम इतने घर में लोगों को रखो ही, ऐसा थोड़ी आपको बर्बाद करके चले जाओगे तुम्हें। अरे डिपेंड करता है कि वो घर की डेफिनेशन क्या है, यही बात मेरी ना। घर किसे कहते हैं? तुमको लगता है वो इमारत, वो ईंट पत्थर, हाँ वो कमरा, वो कुर्सी, वो घर है? मेरे असंख्यात प्रदेश, मेरा उपयोग, मेरा ज्ञान, ये मेरा घर है। और घर में मेहमान कितने ही आ जाए और चले जाए उससे फर्क नहीं पड़ता है। अगर किसी को दिल पे लगा लेते हो तो गड़बड़ हो जाती है। रेलवे स्टेशन पे बैठा हुआ टिकट कलेक्टर, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आज 1000 स्टेप्स हुए हैं कि लाख स्टेप्स हुए हैं, उससे क्या करना। मेरे ज्ञान में इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कितने गए, आ गए और चले गए और रह गए और बीत गए, और मैंने क्षयोक्षम ज्ञान से 2-4 वस्तु को जाना कि मैंने केवल ज्ञान से अनंत को जान लिया, डज नॉट मेक अ डिफरेंस। प्रॉब्लम कब होती है? जब आप बोलते हो मेरा घर धर्मशाला नहीं है, मेरा घर रेलवे स्टेशन नहीं है। जब मेरे घर में कोई आता है मेरे को रिस्पॉन्सिबिलिटीज आती हैं, ये अलग है। एकत्व बुद्धि आई घर में और रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ गई। सो डिफिकल्ट। ऋचा जी मैं आपके घर पे आ जाऊं कल, और तापसी भी आ जाएगी, और मौसा जी भी आ जाएंगे, और बबलू मामा भी आ जाएंगे। आप बोलोगे मैं 6 दिन को और बुला लूं तो मैं क्या बोलूंगी? मोर द मेरियर। मुझे क्या फर्क पड़ना है? नहीं। और यदि अभी कोई बोले बॉम्बे आपके घर आ रहे हैं, है ना? मैं बोलूंगी हाँ ये अच्छा, मैं भी क्या? नहीं नहीं, मतलब जस्ट वांटेड टू नो। ये एकत्व बुद्धि आई, ये कर्तृत्व बुद्धि आई, एक एक से फर्क पड़ने लगा है मुझको। हमारी डेफिनेशन क्या है घर की? हमारी डेफिनेशन क्या है अपने आप की? और हमारी डेफिनेशन क्या है कंट्रोल की? कंट्रोलिंग बनना है ना आपको। व्हाट डू यू मीन बाय बीइंग इन कंट्रोल? लेट मी अंडरस्टैंड। अभी एक बार के लिए ये उदाहरण लेते हैं, इससे बहुत सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाए। व्हाट डू यू मीन बाय बीइंग इन कंट्रोल? नहीं नहीं, when you say which are the parties who are
In control, when you say I am in control. कहां चले ये पूछ रही हूं, दूसरों। एग्जैक्टली। हमें तब तक नहीं लगता है कि मेरा प्रभाव है, मेरा इन्फ्लुएंस है, मैं कंट्रोल में हूं, मेरी चलती है, जब तक कि एक दो जन नहीं हो जो मेरी बात माने। लेकिन वास्तव में बीइंग इन कंट्रोल है, मैं पुरुषार्थ की डेफिनेशन समझाने की कोशिश कर रही हूं कि आज की डेट में यहाँ जितने लोग बैठे हैं, आई एम गोइंग टू वेरी ग्रेट फील गुड फैक्टर, जस्ट हियर दिस आउट, ओके। आज की डेट में हम लोगों ने ये डिसाइड कर लिया कि आज के बाद दुनिया की कोई ताकत नहीं है, और ये जड़ेश्वर तो बिल्कुल नहीं, जो मेरे मूड को रेगुलेट कर सकते। हो सकता है पॉसिबल? आई डिसाइड आई एम इन कंट्रोल नाउ। मैं बोलूंगी, मैं तो मुस्कुराऊंगी, मैं खुश रहूंगी, आप कोशिश कर लो, आपको जो करना है। डॉक्टर बोलेगा कैंसर है, होने दे। आत्मा में अनादिकाल से कुछ नहीं बिगड़ता है अभी तक, ये शरीर क्या कर लेगा। वो बोलेंगे मैंने नमक ज्यादा डाल दिया, मैं बोलूंगी ठीक है, मेरा तो एक आदत है, आई डोंट केयर, व्हाई, ठीक है, वैसे ही वेट बढ़ गया है, हम तो बहाना ढूंढते हैं, आज भी जाएंगे, उसमें क्या करेगा। जस्ट थिंक अबाउट इट। बीइंग इन कंट्रोल मींस कि दुनिया में प्रलय आ जाए, लेकिन वो मेरे मूड को खराब नहीं। बोल, टमाटर फेंकना है, टमाटर फेंक लो, आई एम इन माय सेफ पीसफुल जोन। तालियां बजानी है, तालियां बजा लो, ठीक है। कौन से चक्रवर्ती का मान घंटे तो नहीं हुआ है, कौन से मतलब आजकल पॉपुलर तो न्यूज़पेपर में कोई भी होता है। क्या करना अपने को, दिस इज कॉल्ड बीइंग इन कंट्रोल। अभी इतने सारे वुमेन है, ओके, गिविंग एन एग्जांपल, आई एम पीएन, मेरा मूड अभी बहुत अनस्टेबल है, मैं बोल रही हूँ कंट्रोल, अपने आप को ये क्यों बोलते हो, मेरी एज है, मेरे हार्मोन्स है, मेरी ये प्रॉब्लम्स है, मेरी सिचुएशन है, कौन कंट्रोल में। यानी कि तुम बोल रहे हो तुमने उस जड़ को ईश्वर मान के अपनी बात जब उसके हाथ में जाके सौंप दी है कि ठीक है, गो प्लीज रूल मी, एंस्लेव मी। अरे वो नहीं कर रहा है। मेरी डॉक्टर रोते हुए आई, बहुत शिकायत कर रही थी, मेरा सिर फूट गया पूरी तरीके से बोल। तो मैंने पूछा बेटा किसकी गलती थी, क्या हुआ, कैसे हुआ। तो मैं समझने की कोशिश कर रही थी दुनिया में कितनी चीजें गलत है इसके लिए, एज अ पेरेंट दैट्स माय रिस्पॉन्सिबिलिटी, राइट, है कि नहीं। बोली मम्मा मेरे बेडरूम की दीवार में मेरा सर फोड़ गया, क्या करूं, घर से सारी दीवारें हटा दूंगी। हाँ? अब मेरे को हंसी आई आपकी तरह, मैं रो रही हूँ, मेरा सिर फूट गया है और आपको हंसी आ रही है। मैंने कहा बेटा दीवार तो क्या आई थी तेरा सर फोड़ दी, तू क्यों गई वहां जाके अपना सर फोड़ दी। अभी बनाई थी मैंने वो दीवार, तू पैदा नहीं है उसके 10 साल पहले से बनी है वो दीवार, सर तो मेरा कर्मों नहीं फोड़ा, है ना, कंट्रोल तो मुझे कर्मों नहीं किया है। ये बंक जो दिख रहा है, ये निगोर का, ये मनुष्य गति का, ये आकुलता का, प्रॉब्लम तो सारी आपके दाल के नमक में ही है। लेकिन जबरदस्त बात यह है कि वो जड़ है, वो धूल है, वो दीवार है, यानी कि विदाउट माय ओन कंसेंट कोई दीवार मेरा सिर नहीं फोड़ सकती। मैं गलती ना करूं, मैं घर पर अकेला छोड़ा ही उसी बच्ची को उसी कमरे में, मुझे कितना खतरे में जीना चाहिए, आराम हो गए कि वो दीवार पे इसका सिर ना फोड़ दे पीछे से। दीवार इज नोबडी। आप संभल जाओ तो आप संभल गए, आपको दीवार को भी बदलना है, आपको अपने आप को बदलना। तो ये सारी जो दुनिया, कर्मों की दुनिया, कुदरत की दुनिया जिसको मैंने यहाँ खड़ा किया है आपके सामने, इसकी दो खासियत बातें हैं। पहली बात है ईश्वर तो है, अगर कोई भगवान है तो वो है, लेकिन वो जड़ेश्वर है, वो खुद के लिए भगवान है, वो अपनी साइकिल में काम करता है।
आप अपनी साइकिल में काम करो, उसकी साइकिल में जाकर जबरदस्ती इंटरफेयर करने की कोशिश नहीं करो, तो आपके रास्ते अलग हो जाए। और आप उसमें जबरदस्ती घुसने की कोशिश कर रहे हो, तो वो तो एक, क्या बोलते हैं आपके यहाँ पे आता है ना, वो साइक्लोन को क्या बोलते हो, टॉर्नेडो। बिल्कुल, परावर्तन कहो, दुनिया कहो, ये एक टॉर्नेडो की तरह है। आप उसमें एंटर हुए तो आप भी घूम जाओगे, और आप उससे बाहर निकल गए, पुरुषार्थ तो लगेगा भाई। स्टार्टिंग में फर्स्ट ईयर में गाड़ी सबसे ज्यादा पेट्रोल लेती है ना, पुरुषार्थ तो लगेगा, नॉर्मल नहीं लगेगा। हमें इस घर से जो घूमते आ रहे हैं हमारी काल से आज तक, एक पल के लिए यहाँ से निकल पाए हैं, एक समय वो आएगा जहां मुझे एक बार रेजोल्यूशन करना पड़ेगा, नो सॉरी, आई रिफ्यूज टू रिएक्ट, आई रिफ्यूज टू रिएक्ट। हो जाऊंगा, वो गाड़ी चली, वो हस्बैंड वाइफ वाले जो बंगलों को देख के याद आ रहे हैं मुझे। एक हस्बैंड बोलता है घर में तो मेरी चलती है, बोले कैसे, कि आई जो भी वो बोलती है ऐसे बिल्कुल ऐसे ही करते हैं, और वही होता है, तो मेरी चलती है ना, नहीं ये होगी ना बात। तो हम क्या करते हैं, आप में से कितने लोग अभाव को पहुंचती है, हाथ खड़े करो, आगे ना मुद्दे में चक्कर में। हाँ, नो, मैं इसी पॉइंट के ऊपर आ रही हूं। अगर मुझे सम्यक्त्व के सन्मुख जाना है, यानी कि आई वांट टू बी इंक्लाइंड टुवर्ड्स सम्यक दर्शन। व्हाट इज सम्यक दर्शन? सम्यक दर्शन एक पक्का फेथ, एक ऐसा पक्का श्रद्धा, ये क्लैरिटी ऑफ थॉट कि यस, मैं शरीर नहीं हूं। सीरियसली, जब मेरे आंखों में आफ्टर 40 ये आ जाता है ना, आपका भी थोड़ा सा नंबर आना चालू हो जाता है, तो पहला थॉट प्रोसेस क्या आया मेरे दिमाग में, अच्छा मतलब 10 20 30 40 जो भी नेक्स्ट पीरियड मेरा इस शरीर में है, कब तक के लिए मुझे इस चैलेंज के साथ जीना है। आप कहां से देख रहे हो दुनिया को, शरीर से देख रहे हो, बुढ़ापे से देख रहे हो, कि शरीर की ताकत से देख रहे हो, किस लेंस से इस दुनिया को देख रहे हो, या बाहर निकल के अपने आप को अनादि अनंत एक शुद्ध चेतन तत्व की तरह, जिसे कोई कंट्रोल ना कर पाया है ना कर सकता है, क्योंकि मैं वो हूं जिसका आज तक कोई कुछ बिगाड़ नहीं पाया, क्योंकि मैं अपने कंट्रोल में हूं। क्योंकि अब ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कौन सी कर्मों की, संयोगों की, निमित्तों की, द्रव्यों की, they don't determine what I do, I decide what. And what do I want to do? I want to be happy, I want to be peaceful. मुझे अपनी सहजता नहीं छोड़नी। जो यहां से कहानी शुरू होगी, तो यही धीरे धीरे बढ़ते 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 एक दिन आएगा, इसे तत्व विचार कहते हैं, इसे तत्व विचार का पुरुषार्थ कहते हैं, ये हैमरिंग, राइट, every situation, every moment, every instance मेरी ये हैमरिंग चालू रहनी चाहिए। दिस इज नॉट मी, दिस इज नॉट माई रोल, आई डू मी, यू डू यू, ऐसे स्टॉप स्टॉप। जो लोग इस तरीके से भेद विज्ञान की भावना को अनवरत रूप से अदृश्य ज्ञानोपयोग में भाते हैं, पुरुषार्थ तो इसे ही कहते हैं, यही पुरुषार्थ होता है। और फिर अपने आप जो डिसीजन हुआ है उसमें परिणाम जब एकाग्र होते हैं, तो सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो जाती है। हाउ मच टाइम डू आई हैव? सारा, ग्रेट। नाउ इस पूरी दुनिया में हम एक और एस्पेक्ट देखते हैं। आपने सोचा होगा, मेरे दिमाग में ये क्वेश्चन बहुत आया
और जहां हम हेड कर रहे हैं वो ये भी बता दूं कि हम कर्मगत पर्याय की स्थापना कर रहे हैं इसके द्वारा। सो जस्ट फॉर यू टू नो वेयर आर वी हेडिंग। ये पूरी दुनिया में मेरे को एक बहुत बड़ा क्वेश्चन खड़ा हुआ, टाइटैनिक पे जाते हैं वापस, कि एक मेरा जो कर्म है वो मुझे रेगुलेट कर रहा है, राइट? लाइक निमित्त की अपेक्षा की बात करूं तो वो घर की दीवार तो मेरे घर में है। तो जो टाइटैनिक था और उसके ऊपर जितने लोग मर गए, टाइटैनिक किसने डुबोया? दैट इज माय क्वेश्चन। इंडिविजुअल जो मर गया, जो बच गया, जिसका जो हुआ, उसकी तो खुद की जिंदगी कर्म की उड़े की उसके खुद की लाइफ में मैनेजमेंट हो गई। You understand what I'm talking about? लेकिन एक टाइटैनिक होगा जो डूबेगा, क्योंकि लॉर्ड वेंट इनटू टाइटैनिक को डुबोने के लिए बहुत पुरुषार्थ हुआ, बहुत मेहनत हुई, बहुत लोगों को लगना पड़ा, लोगों को मतलब एंटिटीज को। तो वो जो टाइटैनिक डूबा वो किसने डुबोया? वो किसके कर्म का उदय डुबोता है ना? मौसा जी, विपिन, संजय जी, कौन करता है? अब क्या आपको ऐसी बारे में हाँ, है किसी के पास जवाब? स्वयं नहीं हो रहा है अपने आप। पर वो जो डायरेक्शन है उन सारे परमाणुओं के काम करने का, वो कैसे डिटरमाइन होता है? और मैं अनादि से निश्चित था, वो भी समझ लिया, लेकिन निमित्त क्या बन रहा है उसमें उसी काल में? आपके कर्म का उदय टाइटैनिक नहीं डुबो सकता है, आपके कर्म का उदय आपके शरीर से आपके आत्मा को अलग कर सकता है। एग्जैक्टली, ये बहुत बड़ा प्रश्न है, बहुत सारे इसके भी एस्पेक्ट्स हैं, लेकिन मैं आपको बहुत काम की बात बता रही हूँ इसमें। मुझे जो बात समझ में आई शास्त्रों से मैं वो बता रही हूँ कि ये उद्गत परावर्तन मतलब क्या हुआ, कि हर बार जब एक परावर्तन पूरा होता है तो एक टाइटैनिक टूट, हर बार एक परावर्तन पूरा होता है तो एक अहमदाबाद का प्लेन क्रैश होता है। हर बार जैसे चौथा काल आता है तो 24 तीर्थंकर होते हैं। अब जो जीव उस तीर्थंकर के शरीर में उस पर्याय में आ गए हैं वो तो मुक्त हो गए, लेकिन जिन जीवों को उन्हीं तरफ से मोक्ष जाना है वो सेम कुंडल की वैसे ही तीर्थंकरों के वही पंच कल्याण पूर्वक जिस तरीके से बना है, वो बॉडी, वो आकार, वो माँ बाप, वो सब कुछ, वो आत्मा, these are placeholders. Now do you understand what I'm talking about? Universe is a placeholder, everybody. तो इसका मतलब है कि जिस घड़ी में मुझे अहमदाबाद के प्लेन क्रैश में मरना है, मैं वो वाली बॉडी में, क्योंकि उन्मल की दुनिया उनकी काम कर रही है, जीव जो अंदर यहाँ इन्फ्लक्स हो रहे हैं, जो तिमिगोद से निकल रहे हैं, जो मोक्ष आ रहे हैं वहां से बाहर निकल रहे हैं, यानी कि नंबर ऑफ जीव एंड नंबर ऑफ पर्याय इन द संसार रिमेन्स द सेम। ये बीच में जो सब कुछ चल रहा है कि उनकी संसार मुक्त हो गए, दे आर आउट, नितिन निगम में दे आर आउट, तो ये जो दुनिया है ये मैं कैसे प्रूव कर सकती हूँ कि हर बार 6 काल होते हैं, अवसर्पिणी होती है, उत्सर्पिणी होती है, हर बार प्रलय प्रलय आ जाता है सेम कारणों से, हर बार पहला काल होता है, वैसे ही कल्पवृक्ष होते हैं। यानी कि इस दुनिया में जो कुछ भी हो रहा है यहाँ तक कि हर बार कल की होते हैं, उपकल की होते हैं। जिन लोगों को ये सब पता है उन लोगों को, और जिनको नहीं पता है उनको ये बता रही हूँ कि हर बार अमेरिका में जन्म होता है, एक अतुल भाई होते हैं, लेकिन हो सकता है कि वो अतुल भाई तीसरे घर से मोक्ष चले जाएंगे, तो वो चीज अतुल भाई की पर्याय में आएगा जिसको तीसरे घर से मोक्ष जाना होगा, और वो ये काम करेगा और यहाँ पे वो काम होगा, और वो ही लोग आके बैठेंगे जिन लोगों को अपनी उसी पे चलना। इसका मतलब ये है, अब सुनो, मेरे पास 2 मिनट और है ना, 10 मिनट है ना? हाँ, क्योंकि बात मुझे पुरुषार्थ की ही करनी है। दुनिया के 2 फैक्ट बताए मैंने। हर बार मारीच वो बनता है जिसको अंतिम तीर्थंकर बनना है, बीच में निगोद जाना है, नरक जाना है।
हर बार वो शेर बनता है जिसको वहां पर सम्यक दर्शन। और कुछ ऐसी पर्याय हैं जहां से वापस ये वापस नहीं बोल जाएगा, वापस नहीं बोल जाएगा, बराबर। कुछ है क्योंकि रेंज फिक्स है हर एक की। कोई वित्त निगम से निकल के इमीडिएट उस घर से पहुंच जाएगा। आपको पता है यहाँ पर इस भरत क्षेत्र में यहाँ पे भी रिजर्वेशन सिस्टम है। मेरे को तो पहले पता नहीं था, बचपन में मेरे को लगता था अनफेयर है दुनिया, रिजर्वेशन सिस्टम। आपको पता है वस्तु के स्वरूप में भी रिजर्वेशन सिस्टम है। मतलब अभी जैसे 20 तीर्थंकर हैं ऑलरेडी विदेश क्षेत्रों में, तो उनको मिलेंगी ना सारी सीट्स मोक्ष की, तो 6 महीने 8 समय में 608 जीव मोक्ष जाते हैं। उनको पूरा मिल जाएगा एकाधिकार, हमारा कोई चांस ही नहीं बचेगा बेचारे। तरफ होगी मैं इतनी छोटी सी लाइफ लेके बकवास शरीर के अंदर ऐसे संयोगों में चैलेंजिंग सिचुएशन में वी स्टैंड नो चांस। और ऐसा नहीं है। वो 124 123 127 जो भी नंबर आता है, वो 2 नंबर आते हैं, 123 127 जो भी है, इसलिए मैंने दोनों बोल दिया भैया। इतने जीव पंचम काल से अगले सौम्य विदेश क्षेत्र जाएंगे और जाएंगे, सम्यक तो सर्वम मिथ्या दृष्टि जाएंगे। वो ही मुझे एक्सप्लेन करना है अगले 2 लेक्चर्स में। मैं वही आ रही थी कि वो आपको बुद्धिपूर्वक क्या करना, लेकिन वो करना पड़ेगा, शिद्दत से करना पड़ेगा। यू गिव इट योर ऑल। 123 27 जो भी जीव हैं वो यहां से इमीडिएटली मर के विदेश क्षेत्र में जाएंगे 136 ना, और वहां जाकर जाना के शिविर उसी ढंग से मोक्ष मिलेंगे। बोलो भाई, एक जवाबदारी। यहाँ पर मिथ्या दृष्टि पैदा हुई क्योंकि मिथ्या दृष्टि पंचम काल में वरना पैदा होता नहीं है। तो यहाँ मिथ्या दृष्टि पैदा हुए। एंड बिफोर यू नो, बिफोर हमारे टोडरमल जी या बिफोर हमारे कुंड कुंडाचार्य, उन सबके क्योंकि वो सब तो भी देवगति गए ना, टाइम लगेगा उनको इतनी जल्दी कैसे जैसे। Before so many other scholars that you are, watching and thinking about के वाओ, उनके पहले आप मोक्ष था। तो कौन से जीव हैं जो वो उन जीवों उन शरीरों में आएंगे जो अगले भव से मोक्ष जाने वाले हैं, जिनका एक भव बचा है। और वो जो ये पुरुषार्थ करेंगे, जिस पुरुषार्थ की मैं बात कर रही हूँ, जो अगले 2 लेक्चर्स में और हमें कवर करना है। अगर यू आर ऑन द राइट पाथ, प्रोबेबली दिस इज वन ऑफ योर लास्ट। सर्टनली। आपके पास आपकी टेबल पे पेन रखी है, कोई क्वेश्चन हो गए तो लिखते रहता हूँ शाम को, उनका समाधान कोच की ज्ञान होती है। और अभी 10 मिनट का ब्रेक है, वापस 5 मिनट में 5 5 मिनट का तो 10 में आते हैं लोग। तो क्या करूं?